ये देखो, इस लड़के को लोग कहते हैं कि ये अपने हाथों से बनाए, मशीन से कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। जिससे लड़का इस चीज को प्रूफ करने के लिए अपनी मशीन को लेकर खंडहर के पास जाता है। तो इसे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, जिससे लड़का फटाफट मशीन को रखकर कुछ इस तरह के औजार की मदद से खोदने लगता है। लेकिन लड़के को हमेशा डर लगा रहता है कि यह अपने मशीन को सही प्रूफ कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही लड़का थोड़ी देर तक खोदता है तो इसे थोड़ा सा कुछ दिखाई देता है, जिससे ये लड़का काफी तेजी से खुदाई करता है और इसे कुछ मेटल के सिक्के मिलते हैं, जिससे लड़का अपनी मशीन को परफेक्ट प्रूफ कर देता है। मिलिए जापान के इस पेंटर से जो दीवारों को 2D तो क्या 3D में बदल देता है। क्योंकि जब ये शुरुआत में पेंटिंग करना स्टार्ट किया था तो साधारण पेंटिंग करने से लोग इससे पेंटिंग भी नहीं करवाते थे, जिससे इसके घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। लेकिन फिर इसने अपने दिमाग को और अच्छे से लगाया, जिससे दीवारों पर 3D पेंटिंग करने की सोची और ये अपने काम में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया कि अब लोग इससे ही पेंटिंग करने के लिए बुलाते हैं। ये देखो, ये आदमी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में खुद का ही चूना लगवा लिया। क्योंकि ये आदमी एक दुकान पर मोबाइल में ग्लास लगवाने के लिए जाता है तो जैसे ही दुकान वाला मोबाइल के स्क्रीन को अच्छे से साफ करता तो ये आदमी उस पर बार बार हाथ फेर देता है, जिससे दुकान वाला पहली बार तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन आदमी द्वारा दूसरी बार ऐसी हरकतें करने पर स्क्रीन पर आदमी के हाथ के धब्बे लगाकर उसके ही हाथों से ग्लास लगाकर अपने दुकान से भगा देता है। तो ये 5 दोस्त मिलकर आज इस गेम को खेलते हैं, जिसमें इन्हें अपने पाइप को छोड़कर दूसरे दोस्त के पाइप को पकड़ना होता है। जब गेम स्टार्ट होता है तो पहले राउंड में एक भी दोस्त एलिमिनेट नहीं होते और दूसरे राउंड में जल्दबाजी से एक दोस्त एलिमिनेट हो जाता है और तीसरे राउंड के शुरू होते ही 2 दोस्त अकेले दोस्त का साथ निभाने के चलते एलिमिनेट हो जाते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 3 लोग, जिसमें से एक और भी दोस्त अपने रास्ते निकल लेता है और लास्ट में सिर्फ एक ही दोस्त गेम को जीत पाता है। देखो, जापान में पढ़ाई करने में बच्चे ऐसे ही आगे नहीं रहते, क्योंकि वहाँ के टीचर बच्चों को पढ़ाते ही ऐसे हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मैं खेल रहा हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये मैम बच्चों को गिनती सिखाने के लिए एक ड्रम लेती है और ढेर सारे गिनती के पन्ने लाइन से सामने की तरफ बिछा देते हैं और 2 बच्चों को खड़ा करके जितनी बार मैम ड्रम को बजाती है तो उतने नंबर के कागज को दोनों में से किसी एक को सबसे पहले उठाना पड़ता है और जो भी बच्चा सबसे ज्यादा गिनती के पन्नों को उठाए रहता है उसे मैम की तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है, जिससे बच्चों को गिनती सिर्फ 2 दिन में याद हो जाए। देखो, चाइना के लोग इतना ज्यादा अजीब होते हैं कि सर्दियों के मौसम में यह सड़कों के ऊपर कुछ इस तरह के दाने को डाल रहे हैं, लेकिन ये लोग इस दाने को पक्षियों या फिर किसी अन्य जानवर को खाने के लिए नहीं डालते, क्योंकि ये छोटे छोटे गोल दिखने वाले दाने कंक्रीट के छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें डालने का मकसद होता है सड़कों से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को अच्छी ग्रिप मिल सके और उन्हें बर्फीले मौसम में सड़कों पर चलने में आसानी। पिता जब अपनी बेटी के किए कर्म से तंग आकर उसे स्कूल पढ़ने के लिए भेजता तो उसके बैग में किताबों की जगह घर के रोजमर्रा का सामान और चिड़िया चरमगुल मिलता। कारण बस पिता न चाहते हुए जब बेटी को डांट कर घर से बाहर निकालने के लिए कदम उठाता है तो बेटी अंडे को उठाने में पिताश्री की मदद कर देती, जिससे पिता बेटी पर दया दिखाकर उसे माफ कर दे। लेकिन इस माफी का फल पिता को घंटों तक भुगतना पड़ता है। देखो, जापान के इस लड़के को देखकर जापान के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि जब घर वाले जोर जबरदस्ती करके लड़के को फावड़े से खेत की गुड़ाई करने के लिए भेजते हैं तो सर्दियों में मिट्टी लगने से जूते गंदे ना हो, इसलिए ये हमेशा अपने दोनों पैरों में छोटे छोटे स्टूल बांध कर रखता है, जिससे लड़के का कपड़ा तो गंदा हो जाता है लेकिन जूते पर तनिक भी मिट्टी नहीं लगती, जिससे ये फटाफट काम करके घर के लिए निकल लेता है। ये देखो, ये आदमी अपने शॉप पर आए, सबसे पहले कस्टमर को कुछ ऐसी चीजें खिलाना चाहता था ताकि वो मेरे शॉप के सबसे बेस्ट फूड का एंजॉय ले सके, जिससे आदमी तवे की चक्री घुमाकर उसके ऊपर कुछ रंग बिरंगे पेस्ट को डालने लगता है और फिर ऊपर से 2 अंडे डालकर चारों तरफ फैला देता है और मिर्च मसाला डालकर उस पर सॉस लगा देता है, जिसके बाद ब्रेड और पत्तेदार सलाद डालकर रोल करके पॉलिथीन में बांधकर कस्टमर को दे दे। सच में ये उजड़ा चमन बहुत ही बड़ा इंजीनियर है, क्योंकि बीबी के गुस्से में पटकने से मोबाइल चूर हो गया तो आदमी फोन को रिपेयर के लिए इस उजड़े चमन को थमा देता और फोन बनने के बाद जब बटन से लॉक नहीं खुलता तो आदमी के बोलते ही जेब में हाथ डालकर चाबी को निकालता और फोन में चाबी घुसाकर ऐड देता। आदमी मुंह बनाकर चार्ज करने को बोलता और सोलर पैनल से केबल जोड़कर फोन में घुसेड़ देता। फोन के उल्टा सीधा काम करने से आदमी रोने लगता, क्योंकि बीबी दरवाजे पर बेलन लेकर खड़ी। फावड़े का बेट गढ़ते समय जब आदमी का दिमाग सटक जाता है तो इसे सदियों पुराने फटे पैंट को सिलने का होश आता है, जिससे आदमी बिना किसी देरी किए लकड़ी में एक मोटी रस्सी को डालता है और पैंट में यूं घुसाता यूं निकालता है और काम करने के बाद जब जोरों की भूख लगती है तो फैन हीटर में मकई के दाने को डालकर पॉपकॉर्न बना देता है, जिससे लोग लड़के की कारीगरी को दिल